भारत माता की। आप लोग थोड़ा सा दे दीजिए, नहीं तो मैंने मुख्यमंत्री जी की तरह कहना पड़ेगा, खमा एक मिलान दो भाई। थोड़े से आप लोग, थोड़े से मेरे पत्रकार बंधु भाइयों से। आज हमारी उचाना विधानसभा की मंडी में, उचाना मंडी में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे जो इतना मान सम्मान दिया। रामचंद्र अत्री जी मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि भाई कंधे पे बिठा के रखना है। मैं आप सबको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप सबको कंधे पे बिठा के रखूंगा, रख भी रहा हूं, रखूंगी। आप सब मेरा परिवार हो और परिवार को साथ लेके चलना मेरा दायित्व भी बनता है। हमारी सरकार हर व्यक्ति को साथ लेके चलने वाली सरकार है और हमारी सरकार अंत्योदय को साकार करने वाली सरकार है। हमारी सरकार ऐसी सरकार है जिसका उद्देश्य ही है पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचे। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे व्यापारी भाई बहुत भारी संख्या में आए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सबका कि आप लोग इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। आप सब, मैं सभी व्यापारी भाइयों का, जितने भी बैठे हैं, और सभी हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी है, जो हमारे कार्यकर्ता है, हम सब कार्यकर्ता ही हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूं, व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रिफॉर्म 2.0 जो हमारी सेकंड जनरेशन, जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उसके लिए कितनी बड़ी सुविधा लेके आया है। हमारी सेकंड जनरेशन, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा जीएसटी रिफॉर्म हुआ है। और हम कहते हैं कि जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, ये हमारे आत्मनिर्भर भारत में और विकसित भारत में एक मील का पत्थर साबित होगा है, मेरा आप सबको वादा है। हमारी सरकार ने जो किया है, उससे विक्रेताओं को मिलने वाला लाभ और हमारे ग्राहकों को, हम सब ग्राहक हैं और व्यापारी भाई हैं, उनको बहुत सारे लाभ मिलने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला तो है कि कम दर है, कम दर में बिक्री बहुत अधिक होगी, बिक्री बढ़ जाएगी। जब किसी उत्पाद की जीएसटी दर घटती है, जैसे उत्पाद में हम साबुन, टूथपेस्ट, बटर, नमकीन आदि, तो इसका अंतिम मूल्य मतलब एमआरपी कम हो जाता, आप सबको पता है। मेरे व्यापारी भाई भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि उसका जो एमआरपी है, जो रेट है उसका, वो कम हो जाता है। इससे ग्राहक उसे खरीदने के लिए अधिक प्रेरित होता है कि नहीं होता है? व्यापारी भाई बैठे हैं, ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं? ठीक कह रहा हूँ ना? उससे प्रेरित होता है कि भाई कम रेट पे मिल रही है, लेवांगे, वाजिब है। और उत्पाद की मांग भी बढ़ती है, उससे मांग बढ़ने से बिक्री में वृद्धि होती है, जिससे विक्रेता का लाभ, मार्जिन और पूंजी प्रवाह बेहतर हो जाता है। इससे जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, इससे टैक्स स्ट्रक्चर में भी सरलीकरण हुआ है। पहले 4 तरह के स्लैब थे, आप सबको पता है। कितने स्लैब थे पहले? 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18%, 28%। तो अब मुख्यतः 2 ही स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। जी बाबू जी, हाँ जी। इससे बिलिंग, इनवॉइस, जीएसटी रिटर्न भरने, आप सब समझते हैं कि जीएसटी रिटर्न में भी बड़ा सरल हो जाएगी इससे भरना, और HSN कोड का चयन करना भी आसान हो जाएगा। टैक्स कंसल्टेंट पर निर्भरता घटेगी और कंप्लेंट्स की लागत भी कम होगी। इसी के साथ साथ इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम ITC पर नियंत्रण और पारदर्शिता में भी बदलाव आएगा। दरों के कम और स्पष्ट होने से इनपुट टैक्स क्रेडिट को सही से क्लेम करना आसान होगा। कम दरों पर टैक्स चुकाना पड़ेगा, लेकिन उसका ITC भी स्पष्ट रूप से मैप पर होगा। इससे जीएसटी विभाग द्वारा नोटिस या जुर्माना लगने की आशंका भी घटेगी। आप सब समझ रहे हो ना? ये तो जुर्माना और नोटिस है, इससे भी आप लोगों को निजात मिलेगी। वर्किंग कैपिटल में सुधार होगा इससे।
जीएसटी दरें कम होने से का मतलब है कि विक्रेता को सरकार को टैक्स कम चुकाना पड़ेगा। ये तो हम सभी को पता है कि टैक्स कम चुकाना पड़ेगा और उसकी वर्किंग कैपिटल में लॉक होने वाला पैसा कम होगा। इससे लिक्विडिटी सुधरेगी और व्यापारियों को ऋण लेने की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। कम रेट से क्लाइंट बिलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। विक्रेता यदि व्यापार से व्यवसाय B2B सेवा देता है तो वह अब अपने ग्राहकों को कम टैक्स दर पर सेवाएं देगा, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ग्राहक उसी को चुनेगा जो कम रेट और बेहतर सेवा देगा। ग्राहक के लिए भी ऑप्शन हो जाएंगे, उसी के पास जाएगा जो कम रेट देगा और बेहतर सेवा देगा। लॉजिस्टिक और मल्टी स्टेट ऑपरेशन में लाभ। पूरे भारत में एक समान दरें लागू होगी। इससे स्टेट वाइज टैक्स स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। स्टेट वाइज टैक्स ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा और माल का मूवमेंट तेज होगा। इससे मल्टी स्टेट सेलर्स को विशेष फायदा होगा। विशेष रूप से इन व्यापारियों को लाभ क्षेत्र FMCG डिस्ट्रीब्यूटर, उच्च मांग और कम MSP लाभ। रिटेलर का नाम रिटेलर्स किराना स्टोर। रोजमर्रा से उत्पाद सस्ते बेचने से ग्राहक बढ़ेंगे। अपने करियाना वाले बहुत सारे हमारे व्यापारी भाई बैठे हैं, इससे आपकी ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। कपड़े गारमेंट्स विक्रेता 2500 रुपए तक की वस्त्र वस्तुओं पर 5% GST से अधिक बिक्री होगी। बिक्री के ऑप्शंस ज्यादा होंगे, बढ़ जाएगी बिक्री। खाद्य सामग्री विक्रेता नमकीन, सॉस, घी आदि पर कम टैक्स से लाभ होगा। ब्यूटी प्रोडक्ट्स डीलर्स शैम्पू, साबुन, डिओड्रेंट्स आदि की बिक्री बढ़ेगी। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे हमारे दयानंद मित्तल जी बता रहे थे कि हमारी माता जी आई, उन्होंने कहा कि भाई कल तक तो कल की एक दिन पहले की बता रहे थे, 2-3 दिन पहले की। दयानंद जी कहाँ गए कि 20,000 का था, फिर GST कम होने के बाद वो माता जी बोली कि भाई 2-3 दिन में। तो ये हमारे रिफॉर्म का जो है वो रिजल्ट है। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स विक्रेता कुछ कैटेगरी पर दरें घटने से उपभोक्ता मांग बढ़ेगी। एक उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए एक विक्रेता साबुन बेचता है तो पहले 18% GST में आता था, जो 5% पे है। विवरण में है, जैसे प्रोडक्ट्स है, MRP जैसे पहले था 118, अब 105 पे आ गया। GST आउटपुट टैक्स 18 रुपए था, अब 5 रुपए हो गया। कस्टमर की खरीदी कीमत 118 रुपए, अब वो जो है वो उसकी 105 रुपए हो गई। बिक्री की संभावना मध्यम, अधिक। ITC दावा करना जटिल से बहुत जटिल, अब सरल हो गया। लाभ सीमित, अधिक। निष्कर्ष पे हम यही पहुंचते हैं कि GST दरों की कटौती से न सिर्फ आम जनता को राहत मिली है, बल्कि ये विक्रेताओं के लिए भी एक बड़ा अवसर है। इससे जो होने वाले फायदे हैं, इसमें बिक्री बढ़ेगी, ग्राहक संतुष्ट होगा, टैक्स का बोझ घटेगा और व्यापार संचालन सरल होगा। तो GST का इतना बड़ा ये जो रिफॉर्म हुआ है, ऐतिहासिक रिफॉर्म है, जिससे आम जन को भी फायदा होगा और हमारे व्यापारी भाइयों को फायदा होगा। आप लोग संतुष्ट हो, सरकार से संतुष्ट हो? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। बहुत बढ़िया, आप लोग संतुष्ट हो। तो मैं आप सबको आज जो कार्यक्रम था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे व्यापारी भाइयों से रूबरू हो और आम व्यक्तियों से मिले। मैं कल भी परसों भी बाजार में था और उससे पहले परसों भी बाजार में था। व्यापारी भाई बहुत खुश है, जैसे दयानंद जी बोल रहे थे, विकास भाई हर व्यक्ति खुश है। GST रिफॉर्म से यह ऐतिहासिक कदम है जो हमारे देश की विकास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। खासकर मेरे व्यापारी भाइयों को जो इतनी भारी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं भी डिस्कस